बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़हरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव के बायस तेल की कीमत में इजाफा कर दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि तेल की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होंगी। लेकिन इसका क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा? हुकूमत ने डीजल की कीमत में इजाफा किया जिसके बायस बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी आएगी और ट्रांसपोर्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि 15% इजाफा किया जा रहा है किरायों में। इस टाइम पे जब मुल्क और कौम को जरूरत है कि अपोजिशन आगे आए, अपना किरदार अदा करे, हमें अपोजिशन का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। और खसूसन अगर बात की जाए, क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट स्टेज किया गया जिसमें अवामी मसाइल जो है वो हाईलाइट हों? पीटीआई फोकस जरूर कर रही है लेकिन वो सिर्फ अपने लीडर की रिहाई पे कर रही है। अवामी मसाइल को लेकर ना ही पीटीआई की जानिब से कोई प्रोटेस्ट किया गया और ना ही पीटीआई इस बात का कोई इरादा रखती है। 5 अगस्त का जो दिन दिया गया है वो भी इमरान खान साहब की रिहाई से रिलेटेड है, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब कश्मीर के इलेक्शन पर बात करते हैं। कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पीटीआई इसका बायकॉट किए हुए है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हमें एक दूसरे के मुखालिफ नजर आ रही हैं, जबकि जब अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज भी रावला कोर्ट में जारी है। इलेक्शंस के नताइज क्या कश्मीरी अवाम को और दीगर सियासी जमातों को काबिल कबूल होंगे? इलेक्शंस कैसे होंगे? इलेक्शंस के हवाले से हर जो साल होता है उसमें तनाज़ा ज़रूर खड़ा होता है, लेकिन खसूसन इस पर बड़ा फोकस है। हुकूमत भी इस पर फोकस किए हुए है। बिलावल भुट्टो जरदारी जाकर वहाँ पे कैंपेन को लीड कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी जाना है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब ने, ताल्लुक है पीटीआई से इनका। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें ज्वाइन करेंगे हुज़ैफा रहमान साहब, मुआविन खसूसी बराए वज़ीर आज़म है। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्राम यू नईम हैदर साहब, एक तो पेट्रोल प्राइसेस आए दिन जो है वो फ्लक्चुएट करेगी हुकूमत ने ये कहा है कि किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि बर्डन ये शिफ्ट ना हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हाँ जंग लगी हुई है और हमने इस प्राइसेस को चेंज करना है। कल जो है वो तकरीबन 5 रुपए जो प्राइस बढ़ाई गई, किस तरह से देखते हैं आगे आने वाले दिन में? तो ये प्राइस इंक्रीज होने जा रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। फैजान, गुजारिश ये है कि जिस वक्त पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आलमी मंडी के अंदर उस तरह से बढ़ी भी नहीं थी ना, तो इन्होंने पहले ही बढ़ा दी और कहा कि हमें मजबूरी में बढ़ाना पड़ी। हालांकि इससे पहले इनका बयान था कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है। तो जब आपके पास स्टॉक था तो 28 दिन ख़त्म होने के बाद आप जितना उस तनासब से बढ़ाते, यानी किसी मुल्क में 10% बढ़ी है, किसी में 0% बढ़ी है, किसी में 15% बढ़ी है, हमने 200% बढ़ा दी। ये देख रहे थे कि कोई बहाना मिले जिससे जरिए आवाम की जेबों से पैसा निकले। अभी भी अगर देखें पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर जितने पैसे, अगर ओरिजिनल रेट देखा जाए $88 फी बैरल रेट इस वक्त आलमी मार्केट के अंदर है, और उस तनासब से अगर ये 200-210 पे भी बेचे ना तो इनको नुकसान नहीं है। लेकिन करते क्या है, इन्होंने मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए हैं, जैसे पेट्रोलियम लीवी उसकी मद में लेते हैं, क्लाइमेट स्पोर्ट लीवी उसकी मद के अंदर लेते हैं, कस्टमर ड्यूटी उसकी मद के अंदर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन अलग से, डीलर कमीशन अलग से। तो ये मुख्तलिफ कलेक्शन करके अपनी जेबें बनाते हैं और उस चक्कर के अंदर जी हमें IMF ने कहा हुआ है, IMF की शराइत पूरी करनी है, वो हमने अहदाफ पूरे करने हैं। भाई आपका अगर टैक्स का कसारा है तो उस कसारे को आप सबसे पहले खुद का एहतसाब करें ना। आप जब खुद टैक्सेस ही नहीं देते, माफिया टैक्सेस ही नहीं देता, बड़े आदमी टैक्सेस ही नहीं देते, उन पे ऊपर आपकी गिरफ्त ही नहीं है, आप नहेली है, आपकी नाकामी है, तो आप ये आवाम की जेबों से, जो एक मोटरसाइकिल वाला है, एक रेडी वाला है, एक दुकानदार है, एक आम आदमी है, उसकी जेब से आपने निकाल के आपने वहाँ टारगेट पूरे करने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक किस्म का डाका है जो आवाम की जेब से मारा जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब समेत जितने भी PMLN के रहनुमा जो उस वक्त साइकिल के ऊपर भी आते थे, उन सबको चाहिए कि वो कहें जब रात को पेट्रोल बढ़े तो कहें कि रात के टाइम के ऊपर तो जनाब डाका मारा जाता है, कल रात भी बढ़ा ना। अभी तो उन्होंने कहा है कि हर रोज रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ेगा, यानी उधर थोड़ा $1 बढ़ गया या $1 बढ़ गया, इधर ये 10 बढ़ा देंगे, इधर ये 15 बढ़ा दें, पूछने वाला जो कोई नहीं है, क्योंकि इनको यही है कि यार हम आवाम के वोट से आए नहीं है। तो जब आवाम के वोट से आए नहीं है, फिर भी हमने वोट से नहीं आना, तो लिहाजा जो मर्जी करते फिरें, बस अपना उन्नू सीधा करो, आवाम तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप और पीपल्स पार्टी इसमें मिल सकते हैं साथ मिल के, यार इस इशू पे ये कोई इशू है जिस पर आप दोनों इकट्ठे हो जाएं? क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी भी, चूंकि वो वक्तन फ़वक्तन तनकीद भी करती है, वो आप लोगों के साथ इस अवामी इशू पे खड़ी होगी? देखिए कंबर भाई, बात यह है कि अवामी जो इशूज़ हैं, पहली बात तो ये है ना कि अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो तो पीपल्स पार्टी उसके लिए इक़दामात करे। अभी हमने इनकी जमहूरियत का हाल कश्मीर में देखा है,
जो उन्होंने वहाँ पर गोलियाँ चलाई, इनकी वहाँ पे हुकूमत है। हमने इनका हाल पूरे पाकिस्तान में, ये इत्तेहादी हैं नून लीग के, और जो कत्लेआम आज तक हुआ, चाहे TLP चाहे PTI, ये जो कुछ मैशी तौर पर कत्ल या बदमनी है, हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। सदर इनका, गवर्नर्स इनके, हुकूमतें इनकी, हर जगह पर ये हिस्सा हैं। तो जो इस चीज़ का हिस्सा है, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम का ये कत्ल का लाइसेंस लेने वालों का हिस्सा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कुछ जमहूरियत की बात करेंगे? कोई ये सिर्फ अपने सर से भार उतारते हैं। कल मैं बिलावल साहब की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि देखें कश्मीर के रास्ते खोलने चाहिए, और जो है स्टेट जो है वफाक को भी सोचना चाहिए कि जनाब कश्मीरियों के साथ अगर वो बात करना चाहते हैं तो बात करें। तो भाई हुकूमत वहाँ आपकी है, गोली आपने ऑर्डर दिया हुआ है, आपके जो है वो वजीर आजम है, वहाँ पर आपने गोली चलाई है उनके ऊपर, आपने कत्लेआम किया है। पहले आप कहते थे कि ये दहशतगर्द हैं, फितनतुल खवारिज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, इनके भारत के साथ तल्लक है, इनके राह के साथ तल्लक है। आज आप वहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए आप अपना बयानिया यानी अवाम को आपने फुदू समझा हुआ है। कुछ होश के नाखन लें, कुछ अकल की बात किए करें, कम से कम जो आपकी जुबान और आपके काम से मिलती जुलती दो। कादर मंदोखेल साहब, क्या वाकई ऐसा है कि आप लोग जो इकदामात उठाते हैं या फिर जो दावे करते हैं उसके बरक्स बिल्कुल आप काम कर रहे हैं, या फिर आपका जो गठजोड़ है हुकूमत के साथ वो बाइस तकलीफ बन रहा है आवाम के लिए? मेरे भाई है, छोटे पीटी भाई भी है पंजोता साहब, ये पार्लियामेंट का हिस्सा न है, न था और न होगा इंशाल्लाह। ये जरा अपने जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए, जो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दिए है और जिनके रिजल्ट दिए गए, जरा इनसे ये पूछे कि असम्बली के फ्लोर पे, बजट पे और मुख्तलिफ इशू में एक भी इशू बता दे जो PTI की मेम्बरान कौमी असम्बली और सेनेट ने कभी बात की है। इवन के पेट्रोल की जो बातें ये कर रहा है, मैं इनसे इत्तफाक करता हूँ जो बातें उन्हें की है, मगर क्या इनकी पार्लियामेंट की मेम्बरान ने कभी पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बातें कही है? कभी उन्होंने कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये क्या हो रहा है? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अभी 2-4 महीने बाद आपको ये किस्सा फारेना जो ना नजर आएगा। जिस तरह हवा में काकलिक बनी थी और उड़ गई है, इस तरह PTI हवा में उड़ गई है। अभी आप जो फॉर्म 47-45 की ये बातें कर रहे थे, अभी आपने GB के इलेक्शन में इनका असर देखा। एक छोटे से गांव के हल्कों में इनकी टोटल इनके सपोर्ट से 2 इनके MPA बने। गो के वो आजाद थे, लेकिन हम मानते हैं कि इनकी 2 थे। इतना गांव सा जो 2600 पे एक MPA बनता है और एक दूसरे को शक्ल से पहचानता है, फलां पीपल्स पार्टी का फलां बेटे का। ये फिर ये बताया ना GB के इलेक्शन में कि वहां फॉर्म 45-47 की कहां धांधली हुई। नून लीग ने तो इंतहा कर दिया, गुंडागर्दी की, धांधली की, वो तो हमें नजर आ रहा है। मगर ये कहां खड़े हैं? और अब कश्मीर में जहां उनको पता है कि हमारे वहां कुछ हैसियत नहीं है, न एक MLA का सीट निकाल सकता है, उन्हें बाइकाट कर दिए। अरे भाई बाइकाट कर दिए, बाइकाट करने से आपका क्या होगा? आप ये बताओ कि वहां पे जो एक्शन कमेटी के साथ आप जल्दी पे आग जो ना वो कादर साहब ये तो कहते हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार फैसल राठौर एंड कंपनी पीपल्स पार्टी है, यानी देखिए फिर अगर मैं इनसे सवाल करूं कि आपकी सूबे के बॉर्डर पे, आपकी सूबे के अंदर जो कत्लेआम हो रहे हैं, तो PTI का हुकूमत है, वो जिम्मेदार है। ये अच्छी तरह पता है वो क्या कहना चाह रहे हैं, इनको अच्छी तरह पता है कि कौन जिम्मेदार है। अब चूंकि इनकी जो है ना वो मैं सख्त अल्फाज नहीं करूंगा, उनकी तबीयत सेट हो जाती है जब ये नाम लेते हैं, और अगर बड़ी मुश्किल से ले भी लिए तो एस्टेब्लिशमेंट लेगा और इससे आगे कोई नाम नहीं लेगा। सवाल ये कि इन सारी चीजों का, बाकी जो आपने पेट्रोल की बात की है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात, और मैं ये बात मानता हूं एक जुमले में खत्म करके कि हम ही तो अपोजिशन का किरदार अदा करें और हम ही तो जनाजा को कंधा दिया हुआ है मुस्लिम लीग नून का। ये कहां है? खान को रिया करो, वो बात भी छोड़ दिए, आप तेरे खान से मुलाकात करो, खुदा का वास्ता। यानी इनकी टोटल मुतालबा आवाम के लिए कोई नहीं है, खान से मुलाकात करो भाई, ये मुतालबा है उनका और कुछ नहीं है। बल्कि इनकी कुछ रेनमाउंट भी एक खान है तो पाकिस्तान है। बहरहाल अब ये खान और ये दोनों किस्सा फानिया बन जाएगा, और अगला चंद महीने में आप देखोगे आपको नजर नहीं है कि जैसे काफ लीग हुआ करता था, इस तरह PTI हुआ करता था, इस तरह बात आएगी। दूसरी बात ये जो पेट्रोल की बात की है, जो पेट्रोल की उसके ऊपर जो डेली बेसिस पे कल उन्हें हुकूमत की है, मुझे अकल वाली बात कोई अकलमंद समझा दे, या नून लीग का दोस्त सुन रहा हो मुझे जवाब जरूर दे दे कि कराची से अगर पेट्रोल का टैंकर रवाना होता है, वो इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते उनको लगता है 2 से 3 दिन।
24 घंटे के बाद उनका रेट बदल जाता है, यानी गोया एक टैंकर कराची से रवाना होगा तो रेट एक होगा, सक्कर पहुंचने के बाद रेट दूसरा होगा, लाहौर पहुंचने में रेट तीसरा होगा, इस्लामाबाद पहुंचते हुए रेट चौथा होगा, कश्मीर पहुंचते हुए रेट पांचवा होगा। ये कोई तरीका है? और फिर पेट्रोल पंप पे जो डेली बेसिस पे लोग एक दूसरे से पूछेंगे आज क्या रेट है, और इसी चक्कर में जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो लूटमार की बाजार मचा के रखेंगे। इससे अलग होके कि मैं दलाइल के साथ बात करूंगा कि इनकी जो अरस्तू है मुस्लिम लीग नून के, जिसको एहसन इकबाल कहते हैं, प्रोफेसर साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि हमें पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाना हमारी मजबूरी है, और खुद ये वज़ीफ़ा रहमान जो आपके प्रोग्राम में आज है या आने वाला है, अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात, कि हमारे पास रिकवरी नहीं है, हमारे पास मजबूरी है लेवी लगाना। ये लेवी कौन सी खेत की मूली है, पहले तो ये समझा दे। और इस लेवी की मद में जो ये 2700 अरब से ज्यादा ये अड़प कर चुके अवाम के खून चूस के, ये किसने अड़प किए ये भी पता है। अगर ये जीएसटी होता तो जीएसटी में सूबों का हिस्सा होता। ये लेवी कौन सी मर्ज की दवा है जो सूबों का हिस्सा भी नहीं है और खा के अड़प करके डकार तक नहीं लेते। तो सवाल ये कि हुकूमत को कुछ समझ भी नहीं आ रहे हैं कि महंगाई की, अब देख रहे ज़फ़र साहब, पेट्रोल सर आपने दोबारा बढ़ा दिया है, फिर आप ये कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर इसको हम रेगुलेट करेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल सर? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसी पॉसिबल है जिस तरीके से जब हफ्तावार जो है इसको रेगुलेट करना शुरू किया था, उससे पहले 15 दिन, उससे पहले महीने का था। एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला, आपको याद होगा कि जो है 1 महीने बाद तकरीबन कीमतों में तब्दीली की जाती थी, वो भी कई माह नहीं हो पाती थी, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल की कीमतें थी वो स्टेबल थी। लेकिन आपने देखा पहली दफ़ा कि अचानक से कीमतें कभी जो है वो $70 फी बैरल होती हैं, तो अगले लम्हे $120-125 फी बैरल तक भी गई हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की। रिफाइंड फॉर्म में जो है वो 150 तक भी गई हैं डीजल और पेट्रोल की। तो गुजारिश ये है कि जब हम कीमतें अचानक से बढ़ाते थे, चूँकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहती थी कि कीमतें ऊपर चली गई हैं और अब हम इस नए रेट के ऊपर तब तक जो है वो इंपोर्ट का ऑर्डर नहीं करेंगे जब तक कीमतें बढ़ेंगी नहीं, अदरवाइज़ हमें अरबों का नुकसान होगा। तो एक परसेप्शन ये बनती थी कि हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट दे दिया। जब कीमतें कम हुई और हम 520 से डीजल को 310 पर लाए और पेट्रोल को 416 से 299 पर लाए, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने कहा कि हमें आपने 104 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा दिया। तो मकसद है कि दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए एक मुश्किल पैदा हो रही थी। प्रैक्टिकली अगर देखें तो यहाँ पर डीजल कम हो जाता है या पेट्रोल कम हो जाता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका हमें नजर नहीं आता, और बढ़ती कीमतें हैं तो ऐसे आसमान को छूते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे जो है। आपसे मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। इसका मतलब ये है कि गवर्नेंस का लैप्स है जी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वो एक शेर है ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको आप ख्याल अपनी हालत के बदलने का। मुझे ये बताएं कि वजीर आजम, वुज़रा, वजीर आला और सूबाई वज़ीरों ने तो आपने रगड़ दिया एमएनए एमपीएस सेनेटर्स को। जो एक डीसी या एसी है या तहसीलदार है वो आप अवाम में से ही बनते हैं ना जी। उन्होंने कीमतों को इंप्लीमेंट करवाना होता है। जो स्टॉकिस्ट हैं, अगर कोई सरिये की दुकान वाला, वो अवाम में से ही है। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी को सर आपने ही हैंडल करना है ना, फिर हम बाबू हमारी तो बातें सुनते नहीं है। ऐसे नहीं है। ये बात जो आप कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल बहुत अच्छी बात है, रियलिस्टिक अप्रोच ऐसी नहीं है। यानी भारत हमसे बड़ी इकोनॉमी है, कई गुना बड़ी, वहां ये मसाइल का सामने है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि फरात के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उमर जिम्मेदार है। तो जो मर्जी हो हुक्मरान जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जो मैं आपसे कहता कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तेजी से आवाम को मुंतकिल क्यों नहीं होता, इसके लिए मीडिया को, आप सब लोगों को अवेयरनेस फैलाना पड़ेगी और एक आम आदमी को भी अपने हक के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ताकि ये जितने भी माफिया हैं, चाहे वो छोटी दुकान वाला है या एक बड़ी स्टील मिल वाला, बड़ी शुगर मिल वाला, बड़ी सीमेंट फैक्ट्री वाला, ताकि हुकूमत को, ज़ाहिर है आप लोगों ने असिस्ट करना है, हुकूमत को आपने अपना हक छीनना है। ये बात उस जिले के डीसी और एसी को बावर करानी है कि फलां दुकान वाला अगर महंगी चीज बेच रहा था तो 1000 बंदा वहां इकट्ठा हो गया। कोई अगर जो है वो गंदम की यानी फ्लोर मिल वाला आटे का रेट अपनी मर्जी से बढ़ा रहा है कि डीजल का रेट बढ़ गया था वो कम हुआ तो उसे कम नहीं किया। यानी हुकूमत को तो ठीक है करना है, लेकिन अवाम को भी आपको ये अवेयरनेस फैलाना होगी कि ये फार्मूला शहबाज शरीफ ने आप लोगों की बेहतरी के लिए इंप्लीमेंट करवाया है कि ताकि ये स्टॉक ना करें,
पेट्रोल वाले अपने पंप्स बंद ना करें और ये आप लोगों को एक वक्त में जो एक हफ्ते बाद टीका लगाते थे वो ना लगा सके, लेकिन उसके मुकम्मल सम्राट तब मुंतकिल होंगे आम आदमी को जब हम गवर्नेंस के हवाले से यानी सूबे और फेडरल गवर्नमेंट और प्लस अवाम भी साथ खड़ी होगी, कंबर जैदी भी साथ खड़े होंगे और ये बात बार बार की जा रही होगी कि भाई अगर 520 से डीजल 310 या 320 पे आया और अब 350 पे है तो कीमत उसी प्रोपोर्शनल के साथ होनी चाहिए। हुज़ैफा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।